ये बीमारी आप ही को लगी हुई है। गिनती शुरू करूंगा तो कई दिन लग जाएंगे इसी मंच से बोलते बोलते कि कितने लोगों पे कितने केस चल रहे हैं। आप अपने नशे में, अपने स्वार्थ में, ऊंच नीच में, छोटे बड़े में, मेरा तेरा में, सब में लगे हुए हैं। कोई नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक छोटे से इलाके में एक कोई भीड़ थी। उन्होंने इस बुनियाद पर एक आदमी की हत्या कर दी कि वो गाय का मीट उसके फ्रिज में रखा था। इसलिए सब जज्बात में आकर, भावनाओं में बहकर हम नारे लगाते हैं, और भारत मां की जितना जोर से नारा लगाते हैं उतनी ही गहरी नींद में सो जाते हैं। एक बच्चा हमारे किसी परिवार का जेल चला गया। हम कितने स्वार्थी और मक्कार हैं। हम लाशें गिनवा करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जिनकी लाशें होती हैं उनके मरने पे भी नहीं जाते, क्योंकि सत्ता में आपको दलालों का, चोरों का, डकैतों का, बलात्कारियों का, जिहादियों का, सबका वोट चाहिए। इसलिए आपकी जबान बंद हो जाती है। गाजियाबाद में जेल में रहने वाला वो लड़का, अगर आप किसी एजेंडे पे हैं तो उसके लिए 300 सीटों की आवश्यकता नहीं होती है। एक मंत्री ने जिसकी औकात चवन्नी की है, वो मेरे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सीनियर था। उसने उस पद पर रहते हुए जेल में उस लड़के की हत्या करा दी। सनातनी हिंदू को पता तक नहीं है। हम उत्तेजना में भाषण देते हैं, उत्तेजना में ताली बजाते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं। हमारी जिंदगी में ताली बजाने के अलावा कुछ और रह नहीं गया है, क्योंकि हम हर बात को भावनाओं से जोड़ देते हैं। तथ्यों पे, तर्कों पे कोई बात नहीं करते हैं। और आज पूरे देश में आपके रामगढ़ के एक बुजुर्ग, वो अब नहीं है, मुझे बताया गया कि वो इसी शहर के थे। उनके बेटे दिल्ली में हैं, रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, और इस युद्ध में मेरे साथ मेरे गुरु की हैसियत में हैं। कर्नल आर.एस. सिंह साहब के पिता इसी शहर के थे। मैं जब चला तो उन्होंने बहुत सारी बातें यहां के बारे में बताई। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे ख्याल है कि शायद वो भी पिछले 20-25 साल से यहां नहीं आए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि रामगढ़ जाना वो हिंदुओं का गढ़ है। मुझे खुशी है कि आज का युवा ये तथाकथित ठेकेदारों का गुलाम से बाहर निकलने लगा है। इसलिए जो बुजुर्ग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका स्वार्थ राष्ट्र के लिए होता तो मैं उनके झूठ के साथ खड़ा होता, लेकिन ये पाखंडी जब राष्ट्र की बात आती है तो बगले झांकने लगते हैं। मैं कोई बात आपसे फिर कह रहा हूं, जज्बात में नहीं कहने आया हूं। इस सभा में एक भी बच्चा और एक भी बुजुर्ग जब यहां से निकले तो इस पूरे झारखंड नहीं, पूरे विश्व में आपकी बात को चैलेंज करे तो आप तर्कों के, तथ्यों के साथ बताना कि ये रेफरेंस है, ये किताब किसने लिखी है, वहां ये लिखा हुआ है। आप सोचिए जरा, दुनिया में कोई ऐसा देश हो सकता है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, तमाम सारे इतिहास हैं, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को दलाल मिले, दलालों को महिमा मंडित किया गया। इसलिए पहला दुनिया का यह देश है जिसको यह झूठ पिछले 72 सालों से चटाया जा रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। यह दुनिया के किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है।
किसी नेता के मुंह से सुना जो संसद में जाकर के बड़े बड़े ज्ञान देता है, 2 कमरे का मकान होता है, जब वो नेता बनता है लौटता है तो 12 कमरे का मकान हो जाता है। वो दलाल नेता बताता है कभी आपको कि हमने संसद में बैठ करके किन लोगों से समझौता करके सनातनी हिंदू राष्ट्र की धरती का सौदा किया, और हम 117 थे लेकिन हमारे मुंह पे ताला लग गया, हम बोले नहीं। आप किसी को गाली दे करके, किसी को बुरा भला कह करके महान थोड़ी देर के लिए बन सकते हैं, मैं ऐसे लोगों को महान 1 मिनट के लिए नहीं बनने दूंगा। राष्ट्र का सौदा जिसने भी किया है, वो नीली कमीज पहने है या गेरुआ पहना है या हरी पहना है, वो उतने ही बड़ा गद्दार है जितना बड़ा दूसरा है। आपको बताऊंगा तो आपके नीचों से जमीन खिसक जाएगी। कोई नहीं बोलता। जय श्री राम का नारा लगाने से अगर यह राष्ट्र बच रहा होता तो 95 करोड़ लोगों में से इतनी ताकतवर नारा लगता कि संसद में जो दलाल जिन्हें आपने चुन चुन के भेजा था, उन्हीं दलालों ने समझौता किया, 2-2, 3-3 बार किया। और अब इस समाज में कर्नल RS सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अंकुर आर्या, अंकुर शर्मा, ललित अंबरदार, ये देश में जो लोग बात बता रहे हैं तो हिंदुओं के ठेकेदारों को तकलीफ है। वो ये कहते हैं कि ये नए नए जो लोग आए हैं ये भड़का रहे हैं देश को। अगर राष्ट्र को भड़काने से राष्ट्र बचता है तो दिन रात भड़काएंगे। दलालों की दुकान बंद होती है, कल बंद होती हो तो अभी बंद हो जाए। कोई राष्ट्र से बड़ा नहीं है, कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस सनातनी परंपरा के लोग थे, आपने लालच के लिए बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। किसी को पैसे दे करके बिगाड़ना बड़ा अपराध नहीं है। लगातार झूठ अपनी नस्लों को बताना 1000 साल तक जिंदा रहता है। वो झूठ, उसको सच लाने में सदियां निकल जाती हैं। कोई कह सकता है नेता आज खड़े होकर के कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, यह डेट कहां है? न ग्रेट ब्रिटेन की लाइब्रेरी में है, न पार्लियामेंट में है, न भारत की पार्लियामेंट में है, न आर्काइव में है। जो है उसको नहीं बताते, उसको नहीं बताते। हमारी मजबूरी है। हमने यह दावा नहीं किया कि हमने शादी नहीं की राष्ट्र बचाने के लिए। शादी करने से और राष्ट्र बचाने का कोई लेना देना नहीं है। हमने जीवन के हर सुख दुख को देखा है। अगर ये अपनी 2 साल की बेटी के साथ हैं तो उन्हें उस बच्चे का दुख पता होगा। जिन्होंने बच्चे ही नहीं पैदा किए उन्हें क्या पता होगा कि बच्चे का दुख क्या होता है। इसलिए ये पाखंड है। हमने शादी नहीं की, हमने राष्ट्र बचाने के लिए घर छोड़ दिया। जिन्होंने अपने मां बाप को छोड़ दिया वो राष्ट्र नहीं बचाएंगे, मक्कारी कर रहे हैं। 1946 की 4 घटनाएं सुनिए जरा। आज का युवा उनको लिख ले, उसको वेरीफाई करे, तब आपको पता चलेगा ये महान संस्कृति, ये महान राष्ट्र, इसे चवन्नी छाप नेताओं ने धूल में मिला दिया है। और आज भी ये चवन्नी छाप नेता जहां देखो सबसे पहले मंच पे बैठते हैं। ये प्रोरोगेटिव बना रखा है उन्होंने कि हम तो मंच पे बैठने के लिए ही पैदा हुए हैं। पूर्व हो अभूतपूर्व हो, सब मंच पे बैठेंगे। समाज के अंदर जब यह शक्ति पैदा हो जाए
कि आप सच बोले, कोई नाराज हो जाए, कोई चिंता नहीं है। जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसके भाग्य का उसको मिलेगा। कोई नेता या कोई ताकत या कोई सरकार आपको कुछ नहीं दे सकती। और जब राष्ट्र अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिस तरफ अमित भाई बार बार कह रहे हैं, मुझे खुशी है। लोग कहते हैं कि सरकार आई 2 बार 3 बार, मुझे सरकार के आने जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि किसी फिल्म का गाना बता रहे थे कि उस पे लोग डांस वांस करते हैं। डांस करना बुरी बात नहीं है, उससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन हर बात पे नाचने की आदत बंद करी है।